जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। देश के प्रिय प्रिय देशवासियों, मैं आज सभी पुरुष संगठनों और सभी महिला संगठनों से आग्रह करता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ, बात करता हूँ। वो रोटरी इनर व्हील क्लब हो, ग्रेट संगिनी क्लब हो, और दुर्गा वाहिनी हो, और अग्रवंशज मंडल हो, और माहेश्वरी मंडल हो, आदिवासी मंडल हो, अनुसूचित जाति जनजाति मंडल हो। देश के हर वर्ग से, हर जाति से, हर समाज से, हर स्टेटस के लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि हम पाषाण युग से बहुत बाहर आ चुके हैं। हम आज के युग में रह रहे हैं जो काफ़ी एडवांस है, पढ़ा लिखा है, साधन संपन्न है और समझदार है। उसके बावजूद भी आप और हम आए दिन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार बंद नहीं हुए हैं। किसी न किसी रूप में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण सामाजिक परंपराएं हो सकती है, इसका कारण ड्रेस कोड हो सकता है, इसका कारण अधिक उम्र तक पढ़ते रहना हो सकता है, इसका कारण अधिक उम्र तक नौकरी करते रहना और शादी नहीं करना हो सकता है, इसका कारण लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, और इसका कारण कुछ भी हो सकता है। और ये घटनाएं इतने सभ्य समाज होने के बावजूद भी महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, अच्छी नौकरी भी कर रही है और अच्छी सैलरी भी पा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ भी है। वो भी किसी न किसी रूप में जीवन में कभी न कभी हिंसा से वंचित नहीं रही है, उनका भी शोषण हुआ है या शोषण होता है, जो आज के एडवांस युग के हिसाब से बहुत गलत है। समय समय पर देश में सर्वे होते हैं और उनके आंकड़े इकट्ठे होते हैं। उन आंकड़ों के बेसिस पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि भारत में 2 में से 1 महिला को एनीमिया यानी खून की कमी होती है। दूसरा, एनीमिया यानी खून की कमी से पूरी दुनिया में जितनी मौतें होती है उनमें से आधी मौतें दक्षिण पूर्व एशिया में होती है। उनमें से 80% मौतें भारत में होती है। तीसरा, पूरी दुनिया में प्रत्येक 11 सेकंड में माता एवं शिशु की मृत्यु होती है। चौथा, प्रतिदिन भारत में 88 रेप केस होते हैं। उन 88 रेप केस में से बहन बेटियां, बहू बेटियां, पत्नियां किसी भी वर्ग, किसी भी समाज की हो सकती है। उन 88% रेप केस में लड़कियां या महिलाएं किसी भी समाज की, किसी भी वर्ग की, किसी भी स्टेटस वाले परिवार की, समाज की, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की भी पत्नी हो सकती है। इसमें कोई निश्चित भेदभाव नहीं है कि केवल उन्हीं के साथ ऐसा होता है और उनके साथ ऐसा नहीं है। किसी के भी साथ हो सकता है। वो आपकी भी बहन बेटी हो सकती है, मेरी भी बहन बेटी हो सकती है, हमारी बहू बेटी हो सकती है, हमारी पत्नी भी हो सकती है, जिनके साथ
हिंसाएं होती है। भारत में प्रत्येक मिनट में एक रोड एक्सीडेंट होता है। भारत में प्रत्येक मिनट में एक रोड एक्सीडेंट होता है तथा हर घंटे में 16 लोगों की मृत्यु होती है। प्रत्येक मिनट में एक एक्सीडेंट होता है तथा प्रत्येक घंटे में 16 पुरुष या महिलाओं की मृत्यु होती है। जरूरी नहीं है कि केवल पुरुष की मृत्यु होती है, 16 पुरुष या महिलाओं की मृत्यु होती है। और वो भी ऐसे एक्सीडेंट अधिकतर तो शराब पीने से ही होते हैं, बाकी और भी अन्य कारणों से होते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी स्टेटस का वर्ग हो, भारत में प्रत्येक तीसरी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है और विदेशों में प्रत्येक छठी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य ये है कि उनकी बात नहीं मानी जाए, उनको डांटा फटकारा जाए, उनकी सलाह नहीं मानी जाए, उनकी इज्जत नहीं की जाए या उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके साथ कुछ कार्य किया जाए। यह भी घरेलू हिंसा में आता है, जो कि बहुत अनुचित है। देशवासियों, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, सभी संगठनों के, पुरुष और महिला संगठनों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों और संबंधित जनों और सदस्यों, आप सब कहीं न कहीं महिलाओं के अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार से जुड़े हुए हैं। ये भी सुनने में आता है कि महिलाएं ही महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार करती है। ये कहाँ तक सही है, ये तो महिलाएं ही समझती है, पुरुष भी समझते हैं। तो अभी भी कोई भी महिला किसी भी वर्ग की हो, किसी भी स्टेटस की हो, भली नौकरी वाली हो, भली अच्छी सैलरी कमाने वाली हो, उनके साथ भी वो भी घरेलू हिंसा से वंचित नहीं है। कभी न कभी उनके साथ भी जीवन में घरेलू हिंसा होती है या हुई होगी। इसलिए ये इस पढ़े लिखे ज़माने में, एडवांस ज़माने में बिल्कुल अनुचित नहीं है। महिलाएं नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, सैलरी भी कमा के लाती है, उसके बावजूद भी कई महिलाएं घर का काम काज भी संभालती है, बाल बच्चों को भी संभालती है और समाज की प्रतिष्ठा भी बनाए रखती है। यह भी घरेलू हिंसा में ही आता है। महिलाएं हम हर परिवार का, समाज का, देश का, विश्व का मुख्य आधार स्तंभ है। क्या आप महिला के बिना एक दिन भी रह सकते हैं? क्या घर में महिला के बिना कभी कोई काम हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है। जिस घर में महिला का सम्मान होता है, सुख शांति होती है, प्रेम होता है, उसी को कहते हैं कि घर में सरस्वती का वास है, लक्ष्मी का वास है। और हम पुरुष और महिलाएं अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं करेंगे, महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे, उनके साथ अत्याचार, अन्याचार, व्यभिचार नहीं बंद करेंगे, तो घर में सुख शांति प्रेम का वातावरण, यानी लक्ष्मी का वास, सरस्वती का वास नहीं होगा। इसीलिए आज के ज़माने में कितने ही बड़े रईस और अच्छे स्टेटस के लोग हैं,
उनके घरों में भी पति पत्नियों में, बाल बच्चों में, बहू बेटियों में तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। उसका मुख्य कारण यही है कि महिलाओं को सम्मान, जितने सम्मान की वो अधिकारी है उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए घरों में सुख शांति नहीं है। और जिन घरों में महिलाओं के साथ प्रेम किया जाता है, उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है, उनकी विचारों का, भावनाओं का, सलाह का सम्मान किया जाता है, उनकी सलाह मानी जाती है, उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, घरेलू हिंसा नहीं की जाती है, उन घरों में अभी भी स्वर्ग है, सुख शांति है, सरस्वती और लक्ष्मी का वास है। इसलिए मेरा हर व्यक्ति से, हर पुरुष से, हर महिला से आग्रह है कि आप विचार करें, मंथन करें कि किस प्रकार से आपके साथ ये अत्याचार, घरेलू हिंसा, अनाचार, व्यभिचार, दुष्कर्म न हो। इसमें पुरुषों का भी बहुत बड़ा रोल है। पुरुष भी अगर सोचें, अच्छे विचार रखें, अच्छे भाव रखें तो बहुत कुछ रुक सकता है, बहुत कुछ देश में क्रांति आ सकती है, बहुत कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं रुक सकती है। और उससे ज़्यादा महिलाओं को स्ट्रांग होना पड़ेगा, महिलाओं को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अत्याचार अधिकतर महिलाओं के साथ ही हो रहे हैं। कभी पुरुष के साथ कहाँ अत्याचार हो रहा है ऐसा पढ़ने में, सुनने में नहीं आता है। जब देखो, जहाँ देखो, महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, महिलाओं के साथ वैसा हुआ। इसलिए महिलाओं को ही सशक्त होने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं हर लड़की को अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई की जाए, पढ़ाई पूरी की जाए। शासन की बहुत सारी नीतियां हैं महिलाओं के पक्ष में, उन नीतियों का उपयोग करके लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाया जाए, अच्छी नौकरी दिलाई जाए या अच्छे व्यापार में दिलाया जाए, अच्छी नौकरियां दिलाया जाए, अच्छी सैलरी मिले और महिला खुद अपना प्रोटेक्शन करे, खुद अपने होने वाले अत्याचार के साथ कड़क व्यवहार करें, कड़क व्यवहार करें और कड़क विरोध करें, ताकि सामने वाला आपके साथ घरेलू हिंसा करने की हिम्मत नहीं करे, दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं करें। और महिलाओं को जो तकलीफ़ें, बीमारियां होती है, उसमें उनका सही इलाज करवाएं। खून की कमी होती है, आयरन की गोलियां खिलाएं। और पहली बहुत सारी महिलाओं में पहली डिलीवरी में मौत हो जाती है, शिशुओं की मौत हो जाती है, तो उनका शुरू से ही सही चिकित्सक से इलाज कराएं, पूरा इलाज कराएं, अधूरा इलाज नहीं कराएं। और पूरा इलाज एक ही चिकित्सक से कराएं, आधा इलाज वहाँ, आधा इलाज वहाँ, ऐसा नहीं कराएं। क्योंकि महिला जो होती, महिला चिकित्सक, गायनेकोलॉजिस्ट को पूरी हिस्ट्री महिला के बारे में जानकारी होती है, इसलिए पूरा इलाज उनसे करवाएं और उनसे डिलीवरी करवाएं, ताकि डिलीवरी भी सुरक्षित होगी और शिशु भी सुरक्षित होगा। इसलिए अपने साथ होने वाले अत्याचार, दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार को रोकने के लिए महिलाओं को ही सशक्त होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध करना पड़ेगा। चाहे वो कड़ा विरोध आपको अपने बॉस के साथ करना पड़े, अपने कलीग के साथ करना पड़े,
या अपने परिवार के साथ करना पड़े या अपने पति के साथ करना पड़े, और ऐसा करिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस इतने एडवांस ज़माने में भी आप दुख, परेशानियाँ और हिंसा सहन कर रही है माता बहनों, तो ये सब मत सहन करिए। अब इसके पीछे क्या कारण है, महिला खुद इसका कारण है या प्रकृति इसका कारण है, ये तो आप जाने, ये ईश्वर जाने। लेकिन ये जो भी हो रहा है आपके साथ अनुचित हो रहा है, और मैं पुरुषों से, भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने विचारों में भी बदलाव करें, अपनी मानसिकता में भी बदलाव करें कि महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार या इस प्रकार की हिंसा नहीं हो। ये उचित नहीं है। परिवार की सुख शांति के लिए, देश की समाज की एकता के लिए और देश हित के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए इस दुर्व्यवहार और हिंसा जो महिलाओं के प्रति हो रही है, पुरुष भी महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, और महिलाएं भी महिलाओं के साथ, बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ अनाचार अत्याचार कर रही है। वो भी बंद करें, इस पे विचार करें, मंथन करें और तरीके निकालें कि ऐसा नहीं हो। उसी से देश में, परिवार में सुख शांति आएगी। धन्यवाद।